जमुई के जिलाधिकारी की पहल अब नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अग्रसर है। जिलाधिकारी जमुई को एक विशिष्ट पहचान दिलाने की सोच और उसके लिए उनके द्वारा किया गया ईमानदार प्रयास अब सार्थक होता दिख रहा है। जमुई की पावन धरती और इसकी नैसर्गिक सुंदरता के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। डिस्कवरी इंडिया चैनल पर रविवार की शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रम वाटरफॉल्स ऑफ बिहार में जमुई के पंचभूर जलप्रपात को विशेष स्थान दिया गया। जिलाधिकारी जमुई के नेतृत्व में जिले के पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर लाने की जो मुहिम शुरू की गई है, उसे सफल होने की दिशा में यह एक अहम कड़ी है। यह सभी जिले वासियों के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है। देखते हैं डिस्कवरी इंडिया पर चले वाटरफॉल्स ऑफ बिहार के लिंक को। Water has shaped civilization for centuries. It has written the story of life itself. And one such story where water nourished the earliest souls of the earth began in Bihar. Here, streams turned to silver as they leaped from cliffs, whispering legends of gods and kings. Welcome to the waterfalls of Bihar, only on Discovery Channel. वाटरफॉल हम लोगों ने ट्रैक किया, वो पंचभूर वाटरफॉल है। हालांकि उसको आजकल कुछ जो ब्लॉगर्स है वो हरियर वाटरफॉल के नाम से भी पॉपुलर हो गया है ब्लॉगिंग की वजह से। यह वाटरफॉल एक पेरिनियल वाटरफॉल है जिसको हम लोग बारहमस्या वाटरफॉल भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें पानी हर महीने में रहता है, इवन पीक समर में भी इसमें पानी बहता रहता है, इसलिए इसको हम लोग बारहमस्या वाटरफॉल कहते हैं। क्योंकि 5 स्तर में कैस्केडिंग होके आ रहा है, इसकी वजह से इसको पंचभूर वाटरफॉल कहा जाता है। ये जो एरिया है ये एक बहुत डेंस फॉरेस्ट, जो प्राकृतिक नेचुरल जो हमारा सखुआ का फॉरेस्ट होता है, साल फॉरेस्ट, उसके बीच में है। और साथ ही साथ यहाँ पहुँचने के लिए एक बहुत नॉट सो इजी ट्रैक करना पड़ता है। थोड़ा टफ ट्रैक करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड था। Once a region haunted by fear and insurgency, today it has transformed into a sanctuary of natural beauty. The waters of Panchbhar nourish nearby fields, ensuring year-round water for the villagers. And as more visitors arrive to witness its beauty, the waterfall has opened new doors for the local communities. विद इन द लास्ट 3-4 ईयर्स जैसे जैसे यहाँ से एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म धीरे धीरे से ख़त्म हुआ है, कम हुआ है और लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में आया। और उसके बाद ये जो कुछ वीडियो ब्लॉगर्स थे, उन्होंने इस वाटरफॉल को जो इतनी अच्छी वीडियोज बनाई कि इस वजह से ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। द मोमेंट ये वाटरफॉल वायरल हुआ, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट के जो नंबर थे वो सडनली बहुत इंक्रीज कर गए। The Panchbhar waterfall is not just another destination to appreciate the beauty of nature, but is a symbol of change, where the roar of falling water has replaced the echoes of fear, and where nature has blessed the land with abundance, drawing visitors and wildlife alike to its serene pool. From the majestic cascades of Kakolat to the surrounded by shrines dedicated to Lord Shiva, Goddess Parvati, and other deities. As the story goes, it was on these very slopes that Jatayu, the valiant bird of the Ramayana, fought to rescue Sita from Ravana. जो गिद्धेश्वर पहाड़ी है, जो कि नाम से भी जाना जाता है गिद्धौर पहाड़ी, ये एक टाइम पर जो वल्चर्स हैं, जिनको हम लोग हिंदी में गिद्ध कहते हैं, तो उनका ये बहुत अच्छा हैबिटेट हुआ करता था। अगर हम देखेंगे भी तो जो गिद्ध के हैबिटेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्लिफ्स होते हैं, तो उस हैबिटेट को सपोर्ट करता था। इसकी वजह से इसका नाम गिद्धेश्वर पहाड़ी है। Moving ahead, we walk through the green hills, passing stretches of sal forests that sway gently in the breeze. Before following the trek route that leads deeper into the wilderness.
And once we reach the perennial waterfall, the soulful journey feels complete.